ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th। ओके, और इससे पहले हम इस चैप्टर में पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देखा। वहाँ पे लेजिस्लेटिव जो इलेक्शन हुए उनमें किस तरह से सीएम और एमएलएज जो थे और मिनिस्टर किस तरह से बने, माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो होती है, ठीक है, इलेक्शन में, तो वो सारे टर्म हमने समझे। अब ये हमारा पेज नंबर 34 है, यहाँ पे हम समझेंगे, देखेंगे डिबेट जो हो रही है एक लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, तो इसमें बताया गया है कि आफरीन और सुजाता जो है ये और भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये ट्रैवल करते हैं, जाते हैं कहाँ पे, इनके जो स्टेट कैपिटल है और वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे ये विजिट करते हैं। ठीक है, मतलब इनके स्टेट कैपिटल में वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा जो है वहाँ पे ये जाते हैं, विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। और आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग होती है, प्रभाव। अभी देखो लेजिस्लेटिव की जो बिल्डिंग है वो इम्प्रेसिव तो होगी ही, क्योंकि पूरे स्टेट का जो भी गवर्नेंस है, काम है, सब वहीं से तो चलता है। ओके, सो वो तो होगी ही, होनी भी चाहिए। ओके, आगे लिखा है द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड। ओके, चिल्ड्रन बहुत एक्साइटेड है ना, उत्साहित हैं ये सब देखने के लिए। आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टेयर। ठीक है ना, उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है। अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली है, पूरे स्टेट की है, ठीक है, तो अब उनका सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद वो स्टेयर से ऊपर जाते हैं और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं देयर वॉज ए गैलरी, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज होल बिलो। ठीक है ना, आप जब वो ऊपर जाते हैं और एक गैलरी में पहुंचते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो देख सकते हैं एक बहुत बड़ा हॉल है नीचे, ठीक है, एंड देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क्स। और वो जो हॉल जो है उसमें बहुत सारे डेस्क्स लगे हुए हैं, ठीक है, लाइनों में, जैसे आपकी क्लासेस में होते हैं, ठीक है, स्कूल में क्लासेस में होते हैं ना, उस तरह से। बट क्लासेस तो छोटी होती है, वो काफ़ी बड़ा हॉल है, ठीक है, जहाँ पे ये जो एमएलए जो होते हैं ये वहाँ पे बैठते हैं और जो भी डिबेट होता है वो वहाँ पे होती है। ओके, नेक्स्ट लिखा है दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब असेंबली में क्या हो रहा है, कोई करंट इशू है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर, ठीक है ना, उस करंट इशू के ऊपर असेंबली में डिबेट हो रही है। अब ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ठीक है, जो एमएलएज जो होते हैं तो उनके जो भी ओपिनियन होते हैं, है ना, तो वो अब एक्सप्रेस करते हैं उनके जो भी ओपिनियन होते हैं। एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिवन सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये जो एमएलएज होते हैं ये बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, फिर उस वो जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम हैं, उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, अपने सजेशंस देते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको कौन से स्टेप उठाने चाहिए इन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। ओके, अभी देखिए आगे लिखा है दोज हु विश टू कैन रिस्पोंड टू दिस। ठीक है, अब जो भी कोई रिस्पोंड करना चाहे, कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहे तो वो कर सकता है। आगे लिखा है द मिनिस्टर देन रिप्लाई टू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको रिप्लाई कौन करेगा, मिनिस्टर ही करेंगे ना भाई, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ठीक है, एंड ट्राई, और वो ट्राई करते हैं टू एश्योर द असेंबली दैट एडिकेट स्टेप आर बीइंग टेकन। ठीक है, और वो विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं असेंबली को कि जो भी एडिकेट स्टेप है, मतलब जो भी उचित प्रक्रिया है, ठीक है, इन सब जो भी इश्यूज हुए, प्रॉब्लम हुए, उनको कंट्रोल करने के लिए तो वो लिए जा रहे हैं, जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप हैं, ठीक है ना, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के वो किए जा रहे हैं, वो स्टेप लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है और आगे देखते हैं, चलिए। अभी देखिए आगे लिखा है द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो चीफ मिनिस्टर जो भी बहस हुई, उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स बताई, ओके, तो उसके ऊपर जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और इस तरह से गवर्नमेंट चलती है। वी यूजुअली हियर अबाउट, ठीक है, तो हम अक्सर सुनते और देखते हैं इनको कहाँ पे, न्यूज़ चैनल्स में, और जो न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पे इन ये जो मंत्री और जो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं इनको, ठीक है, और हालांकि वट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन। ठीक है, हालांकि जो भी डिसीजन जो है वो लिया जाएगा
तो उसको अप्रूव्ड बाय द टू बी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उसको अप्रूवल मिलना चाहिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ से, उनके मेंबर से, ठीक है, जो भी डिसीजन है उसको। ओके, इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक जो भी सरकारें होती हैं, गवर्नमेंट जो होती है, वहाँ पर ऐसे ही डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, दीज मेंबर कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, अब ये जो मेंबर है ये क्वेश्चन कर सकते हैं रूलिंग पार्टी से, डिबेट होती है उनके ऊपर और इम्पोर्टेंट जो इश्यूज होते हैं उन पे, और डिसाइड वेयर द मनी शुड बी स्पेंड, ठीक है ना, और डिसाइड किया जाता है कि भाई कहाँ पर ये जो पैसा जो है गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड उनको मतलब खर्च करना चाहिए एटसेट्रा, ठीक है, इस तरह से कार्रवाई चलती है लेजिस्लेचर में। और दे हैव द मेन अथॉरिटी, और ये क्या होती है, मेन अथॉरिटी होती है इनके, ठीक है, गवर्नमेंट की। अभी देखिए ये एक डिबेट चल रही है, बच्चे आए हैं ना, स्कूल के बच्चे आए हैं डिबेट देखने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक डिबेट चल रही है और वहाँ पे एक एमएलए जो है वो क्या बोल रहे हैं कि इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी हमने देखा था ना, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, चुनाव क्षेत्र, ठीक है, जिस चुनाव क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से ये एमएलए जो है वो चुनकर इलेक्ट होके आए हैं, कहाँ का नाम ले रहे हैं वो, अंखड़ गाँव, ओके, अंखड़ गाँव कोई जगह है, ठीक है, वहाँ से वो जीत के आए हैं, चुन के आए हैं। तो वहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, ठीक है ना, लास्ट 3 वीक से क्या हो रहा है वहाँ पे, देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया, ओके, डायरिया से वहाँ पे कह रहा है कि 15 डेथ हो चुकी है। आई थिंक इट इज़ सेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया, ठीक है, तो कहता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसके लिए बहुत शर्म की बात है, ठीक है, कि ये इतना भी चेक नहीं कर सकती कि ये जो सिंपल सी जो सिचुएशन है, ठीक है, प्रॉब्लम है डायरिया जैसी, ठीक है, डायरिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ना, तो इस तरह की छोटी जो प्रॉब्लम है उसको भी चेकआउट नहीं कर सकती ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत शर्म की बात है। सो वाइल प्रोक्लेमिंग itself टू बी ए चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, और जब तो और भी शर्म की बात है जब ये खुद को चैम्पियन बताते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है, कि भाई हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। आगे वो कहते हैं आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, इन चार्ज ऑफ हेल्थ, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं जो हेल्थ मिनिस्टर जो है, ठीक है, तो उनका अटेंशन, उनका ध्यान ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसकी तरफ लाना चाहूँगा और जो इमीडिएट जो मेज़र लिए जाने चाहिए कंट्रोल करने के लिए इस सिचुएशन को, ठीक है। अभी एक एमएलए ने क्या कहा कि भाई मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मैं जहाँ से जीत के आया हूँ, ठीक है ना, अखंड गाँव बता रहे हैं वो, तो वहाँ पे क्या है, वो सिर्फ जीत के आए हैं, गवर्नमेंट में नहीं है ये एमएलए, ओके, ये अपोजिशन से है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे एक बीमारी आई हुई है डायरिया, ठीक है, और उससे 15 डेथ हो चुकी है, और ये बहुत ही शर्म की बात है जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए, ठीक है, कि डायरिया जैसी छोटी सी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, सो एमएलए 2 अब क्या बोलते हैं, माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, ठीक है, उनकी इतनी ख़राब सिचुएशन क्यों है, वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो सरकार जो है वो क्यों नहीं अपॉइंट करती है प्रॉपर डॉक्टर और जो अदर मेडिकल स्टाफ है वो डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, ठीक है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हाउ द गवर्नमेंट प्लान टू डील दिस सिचुएशन, ठीक है, और गवर्नमेंट का प्लान क्या है इन सिचुएशन से डील करने के लिए, मैं ये भी क्वेश्चन करता हूँ गवर्नमेंट को। ओके, आगे वो कहते हैं विच इज़ अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग, दिस इज़ एन एपिडेमिक, ठीक है, तो वो कहता है कि जिसने कि इतने सारे लोगों को इफ़ेक्ट किया है लोगों को, ठीक है, और जो कि अभी रुका नहीं है, स्प्रेड ही हो रहा है, ठीक है, ये जो भी, और ये एक तरह का एपिडेमिक बन गया है। एपिडेमिक क्या होता है, एक तरह की महामारी,
ठीक है ना। जैसे अभी एपिडेमिक क्या बना हुआ है, कोरोना, है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना, इस तरह से। ओके, सो अब देखिए बोलेंगे MLA 3, ठीक है। तो MLA 3 क्या बोल रहे हैं, माई कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या है, तोलपट्टी। टू हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर और वुमेन ट्रेवल्ड अप टू 3 और 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तोलपट्टी, तो कहते हैं वहाँ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी भाई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है वाटर शॉर्टेज की, मतलब पानी की कमी हो गई है। और जो वीमेंस जो हैं वो काफ़ी दूर ट्रैवल करके 3 और 4 किलोमीटर तक पानी जो है कलेक्ट करती है। सो हाउ मैनी, अब वो क्वेश्चन कर रहा है गवर्नमेंट से, हाउ मैनी टैंक्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, ठीक है। तो कितने जो टैंक्स हैं जो पानी के वो भेजे गए हैं सर्विस के लिए, सप्लाई के लिए, जो शॉर्टेज हो गया है पानी का इसके लिए। और हाउ मैनी वेल्स एंड पोन्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, और कितने कुएं और जो टैंक्स जो पोन्ड्स जो हैं उनको क्लीन किया गया है और डिसइंफेक्टेड किया गया है, बताइए, ठीक है। वो क्वेश्चन कर रहा है, अभी वो क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि हाउ मैनी टैंक्स, ठीक है। तो कितने टैंक्स जो हैं वो भेजे गए हैं वाटर सप्लाई के लिए वहाँ पे, और कितने, हाउ मैनी वेल्स और पोन्ड्स को क्लीन करवाया गया है, डिसइंफेक्टेड करवाया गया है, मतलब उनको संक्रमण मुक्त करवाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं रूलिंग पार्टी से, गवर्नमेंट से। ओके, कहाँ पे किए जा रहे हैं, असेंबली में। ओके ओके, तो आपको ये कैसे पता चल रहा है कि कुछ बच्चे गए हैं वहाँ पे, है ना, देखने के लिए कि असेंबली में किस तरह से डिबेट चलती है, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो वहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ पे आपको बताया गया है, ओके, वो उन बच्चों ने जो भी देखा वहाँ पे, ठीक है। अब MLA 4 जो है, एक और MLA जो है वो बोलते हैं, क्या कहेंगे, आई थिंक, ठीक है। अब ये जो चौथे जो MLA हैं ये बोलेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि आई थिंक माई कलीग, ठीक है, मतलब कलीग कौन होते हैं, मतलब मेरे साथी जो है, आर एक्सक्रेटिंग, ठीक है ना, एक्सग्रेटिंग द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा ही एक्सग्रेट करना मतलब उसको ज़्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। और द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो तो स्टेप ले रही है, ये जो भी सिचुएशन है इनको कंट्रोल करने के लिए है। और वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू द सर्विस, जो वाटर टैंकर्स जो है वो भी भेजे गए हैं, ठीक है, काम में लगाया गया है पानी की जो भी कमी है उसके लिए। और ORS के जो पैकेज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बांटे गए हैं। और जो गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द प्रॉब्लम, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है हर वो पॉसिबल कदम जो होती है मदद करने का, मतलब पूरा प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, ओके। अब इसके बाद आएंगे 5th जो MLA हैं वो 5th MLA क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल्स, ठीक है, कि हमारे अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, फैसिलिटी बहुत पुअर है, बहुत ख़राब है, ओके। और देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है ना। और पिछले कुछ सालों में हॉस्पिटल्स में ना तो कोई डॉक्टर है ना किसी मेडिकल स्टाफ की वहाँ पे उनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है, अपॉइंट किया गया है किसी को पिछले सालों में। अभी कह रहे हैं कि इन अनदर हॉस्पिटल, ठीक है, और किसी हॉस्पिटल की बात करें, द डॉक्टर हैज़ गो ऑन लॉन्ग लीव, ठीक है। अब दूसरे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो डॉक्टर जो हैं वो लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं, दिस इज शेम, बहुत शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम ए बैड टू वर्स, ठीक है। और मुझे लगता है जो सिचुएशन जो है ना वो ख़राब से बहुत ख़राब, मतलब बद से बदतर होती जा रही है, ये कह रहे हैं MLA, ओके। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। और आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि ये जो ORS के पैकेट जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये हर एक फैमिली तक पहुँचे हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है, MLAs के द्वारा, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी से, ओके। अभी इनका आंसर कौन से नंबर के जो MLA है उन्होंने दिया था, कौन से लगे आपको रूलिंग पार्टी के हैं, MLA नंबर 4, है ना। फिर से रीड करना इसको और देखना, है ना। MLA 4 जो थे नंबर के उन्होंने ही आंसर किया था ना। अब MLA नंबर 6 आ गए हैं,
ओके, ये बोल रहे हैं द अपोजिशन मेंबर्स, ठीक है, मतलब विरोधी पक्ष के जो सदस्य हैं आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, ठीक है ना भाई, बिना वजह के ही सरकार को के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, पिछली सरकार जो थी, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया साफ सफाई पे, ठीक है ना। सो वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड 4 years, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हम जितने भी पिछले सालों में, ठीक है ना, चारों तरफ जो कूड़ा करकट वगैरह जो फैला हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज, ठीक है। तो इन सब ये जो गार्बेज जो कूड़ा जो होता है, तो उसकी साफ़ सफाई का हमने एक तरह का अभियान चलाया हुआ है। ओके, तो आपने यहाँ पे एक डिबेट देखी, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की कुछ अपोजिशन के, ठीक है ना, मेंबर्स जो एमएलए हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। उसके बाद जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलए जो भी मिनिस्टर जो भी हैं, ठीक है, वो आंसर कर रहे हैं। ओके, अब नाउ मूव टू, देखो अभी यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं, बस ये फर्स्ट सेकंड ये मेंबर्स, ठीक है, जो एमएलए जो हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पिक्चर ये मिस प्रिंट हो गई है शायद, ठीक है, आपकी बुक में होगी, आप लोग देखना, ठीक है ना। ये जो एमएलए डिबेट जो कर रहे हैं इनकी पिक्चर। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर, अभी देखो आगे लिखा है इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, देख के आए हैं जो लेजिस्लेटिव में एक डिबेट हो रही है वो। ओके, अब जो मेंबर्स जो हैं जो डिबेट कर रहे हैं कि भाई जो भी एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, ठीक है ना, तो बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया नहीं लिया, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए बहस हो रही है, ठीक है, असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एमएलए जो होते हैं, ठीक है ना, जो भी चुन के आए हैं, ठीक है, जो वो रूलिंग पार्टी से है या नहीं है, लेकिन अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं, मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, है ना, चुन के आए हैं, तो उनके एरिया में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी किन की है? उन एमएलएज की है। ओके, तो जितने भी जो एमएलए जो अभी हैं, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उन सभी की जिम्मेदारी है, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट का क्या काम हो रहा है इसके लिए वो सारे रिस्पॉन्सिबल है। अभी देखो लिखा है इन द कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम। अब देखिए, तो जो कॉमनली, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट जो समझा जाता है, ठीक है, किन को समझा जाता है कि जो गवर्नमेंट के जो वेरियस जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो सरकार के जो विभाग होते हैं और जिनको जो अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनको हेड करते हैं, उनको चलाते हैं, ठीक है। तो ये सरकारी विभाग क्या होते हैं? ये अलग अलग विभाग जो भी स्टेट में काम होने हैं, एजुकेशन के को लेके, लोगों की हेल्थ को लेके, है ना, तो वो सब काम इन विभागों से ही संचालित होते हैं। और इनके मेन हेड कौन होते हैं? ओवरऑल हेड कौन होते हैं? इनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो विभाग जो होते हैं, इनको जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर जो होते हैं वो चलाते हैं, जिनको कि जो कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कि कार्यपालिका जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट की, और उसी को सरकार भी बोला जाता है, गवर्नमेंट, है ना, समझा जाता है। और मोर करेक्टली अगर इन सब, दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको इनको गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव मतलब मीन्स होता है कार्यपालिका, ठीक है, गवर्नमेंट का वो मेन पार्ट होता है जो कि आप जिनको यूजुअली बोलते हैं कि भाई हाँ ये गवर्नमेंट है। ओके, अब all the MLAs who gather together assembly in the legislative assembly are called the legislature, ठीक है। और जो भी MLAs जो होते हैं, ठीक है, एक साथ जब आते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो या अपोजिशन से हो, ठीक है, तो उन सबको एक साथ बोला जाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स ये जो विधायक जो सारे साथ होते हैं, तो इनको लेजिस्लेचर मीन्स हिंदी में विधायिका जिसको बोलते हैं। ओके, दे आर द वन हु ऑथोराइज, ठीक है, क्या ऑथोराइज करते हैं भाई? ये ही लोग होते हैं जो ऑथोराइज करते हैं किनको?
कि गवर्नमेंट जो एक एग्जीक्यूटिव के रूप में है ना, कार्यकारी एक हिस्से के रूप में, कार्यपालिका के हिस्से के एक रूप में जो काम करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये लोग ऑथोराइज करते हैं और उनके काम को सुपरवाइज भी करते हैं ना। एमएलए क्वेश्चंस कर रहे थे ना उनके काम को, भी सही से काम नहीं किया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सुपरवाइज भी करते हैं। एज वी सा इन द अर्लियर सेक्शन, ठीक है। अब चैप्टर के शुरू में जब हमने देखा था कि इट इज़ फॉर्म अमंग दैम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इन सब में से ही किसी एक को हेड बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव का, या उसको चीफ मिनिस्टर भी आप बोलते हो, ठीक है। तो वो बनाया जाता है, ओके। तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो किस तरह से काम करती है, ओके। और चैप्टर का इससे आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।